क्या आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है? जानिए आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधारने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूबीना खान। मैं पिछले 11 सालों से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, वैकेंसी, एजुकेशनल फॉर्म से रिलेटेड ऑनलाइन काम कर रही हूँ। इसलिए मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है कि एक्चुअल में क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। इसलिए आपको मैं इस वीडियो में आज बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन दूंगी, सिर्फ थ्योरी। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, किस एज ग्रुप के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट लगेंगे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन आधार सेंटर जाने के बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या प्रोसेस रहेगी, कुछ प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस, और कुछ सिक्योरिटी टिप्स मैं आपको दूंगी। आपको आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली स्टेप है डॉक्यूमेंट अरेंज करना। डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें अगर, तो 2 अलग ग्रुप में गवर्नमेंट ने इनको बांट दिया है। पहले सबके लिए सेम हुआ करता था, लेकिन अब 2 ग्रुप में उसको बांट दिया गया है। फर्स्ट ग्रुप है 0 से 18 साल की उम्र के बच्चे। उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया गया है। जी हाँ, अब विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट के इन बच्चों के उसमें डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं होगी। जैसे कि पहले कुछ टाइम पहले तक क्या होता था कि जो बच्चे 15-16 साल के होते थे उनकी 10th क्लास की मार्कशीट के बेस पे भी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा रूल्स पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब केवल 18 साल तक की एज तक ओनली बर्थ सर्टिफिकेट से ही करेक्शन होगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो डिजिटल होना चाहिए। साथ में बर्थ में जो डिटेल दी गई है, जो नाम है आपका बच्चे का, जो नाम है वो नाम उसके आधार कार्ड का नाम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। साथ में उसके पेरेंट्स की डिटेल्स है वो भी मैच करना चाहिए। अगर पेरेंट्स की डिटेल्स और बच्चे का नाम आधार कार्ड से मैच नहीं होता है तो फिर रिजेक्ट हो जाता है आधार कार्ड। इसके अलावा सेकंड जो है वो एक्सेप्शन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगाया जाता है। बट वो एक लेंथी प्रोसेस होती है, वो उन लोगों के लिए होती है जिनकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी करेक्शन हो चुकी है, अब उनकी लिमिट क्रॉस हो गई है। तो इसलिए वो अलग उसकी एक सेपरेट वीडियो हम बाद में बनाएंगे। बट कॉमनली आप ये समझ लीजिए कि 0 से 18 साल के बच्चों के लिए केवल आपके पास एक डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आप उसके डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद सेकंड एज ग्रुप होती है 18 साल से ऊपर। जी, 18 साल से ऊपर की कितनी भी एज तक के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए 7 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है सेम डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें डिटेल्स मैच होना चाहिए। सेकंड डॉक्यूमेंट है इंडियन पासपोर्ट, जो कि एक्सपायर ना हुआ हो, अभी भी वैलिड हो। थर्ड डॉक्यूमेंट है मार्कशीट 10th क्लास की। फोर्थ डॉक्यूमेंट है पेंशनर या फ्रीडम फाइटर फोटो आईडी कार्ड या फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर। ये उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनको पेंशन दी जाती है। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है सर्विस फोटो आईडी कार्ड। कोई भी स्टेट, सेंट्रल या पीएसयू गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई है अगर, तो उनका फोटो आईडी कार्ड जो होता है वो भी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए एक्सेप्टेबल होता है। जो डॉक्यूमेंट है वो है थर्ड जेंडर कार्ड। अगर कोई थर्ड जेंडर है उनके पास जो उनका फोटो आईडी कार्ड होता है वो भी एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद 7 और लास्ट डॉक्यूमेंट है एक्सेप्शन प्रोसेस के थ्रू जो होता है सेम डेट ऑफ बर्थ प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो ये दोनों ग्रुप के लिए सेम है ये प्रोसेस। इसके अदरवाइज बाकी जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास में 6 डॉक्यूमेंट, इसके द्वारा आप 18 साल से ऊपर वाले इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड प्रोसेस की, जो कि हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर बुक करनी होती है। सबसे पहले आप माय आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आप बुक एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। जब आप नीचे आएंगे तो आपको वहां पे आपकी स्टेट और आपकी सिटी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिखाई देगा और ऊपर आप देखिए कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, से आधार अपडेट, आधार न्यू या फिर मैनेज। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आधार अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ आपकी बेसिक डिटेल दिखाई देगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, आधार सेंटर, ये आपको डिटेल फिल करना है। एक बात का यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पे वैसे तो ओल्ड डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है, लेकिन यहाँ आपको जो न्यू आप चाहते हैं ना वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप जो भी न्यू आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको अपडेट करनी है, आप उस पर डेट ऑफ बर्थ डालिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देंगे अलग अलग, तो आपको जो करेक्शन करना है उस पर टिक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करनी है तो हम डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लैंक जगह, यहाँ पे आप देखिएगा ऑटोमेटिक जो हमने फर्स्ट पेज पे डाली थी डेट ऑफ बर्थ, उसने ऑटोमेटिक उसको फेच कर ली होगी। फिर उसके आगे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, उसमें आपको जो लिस्ट दिखाई देगी, अगर आपकी उम्र 0 से 18 साल है तो आपको केवल वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाई देगा, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है।
और अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट, मार्कशीट या पेंशन ID कार्ड, इनके अदर ऑप्शन जो आपको दिखाई देंगे, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे पहुंच जाइए। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम स्लॉट दिखाई देगा, जिसमें आपको जिस भी आधार सेंटर पे जाना है वहाँ जो भी स्लॉट आपको खाली दिखाई दे वहां पे आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको वहाँ पे शो होगा कि आपका प्री प्रोफाइल दिखाई देगी आपको, तो आपको एक बार को चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स फिल करी वो प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको 50 रुपीज पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। वो आप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, बारकोड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और आप जब पेमेंट आप कर देंगे तो आपको एक स्लिप जनरेट होगी, उस स्लिप को आपको सेव करके रखना है, उसको अपॉइंटमेंट स्लिप कहा जाता है। आपने जिस भी तारीख का जो अपॉइंटमेंट लिया है आपको उस तारीख के फिर आधार सेंटर जाना रहेगा। थर्ड स्टेप है आपकी आधार सेंटर जाने की। आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए हैं, अपने अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिए। अब आपको अपनी अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है ये दोनों की ओरिजिनल कॉपी लेके आपको आधार सेंटर टाइम स्लॉट पे पहुंचना है। वहां जाने के बाद वहां पे जो एम्प्लॉय हैं वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, वो चेक करेंगे कि आपने पेमेंट जो किया वो उनको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आपको ऑपरेटर के पास अंदर भेजा जाएगा। ऑपरेटर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल उसको स्कैन करके अपलोड करेगा, प्लस आपका फोटो क्लिक करेगा और आपको डिटेल भी चेक करवाएगा। तो वहां भी आप एक बार डिटेल कंफर्म कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऑपरेटर आपको एक रिसिप्ट देगा जिसमें आपका फोटो होगा, एनरोलमेंट ID होगी, प्लस उसके अंदर डेट एंड टाइम डाला होगा। वो स्लिप लेकर आप अपने पास में संभाल के रखिएगा। वैसे आप ये 3 स्टेप या 2 स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स लेके आप सीधे आधार सेंटर में जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने से बेनिफिट ये होता है कि आप मैनुअली अपने हाथ से फॉर्म प्रॉपर फिल कर लेते हैं, प्लस आपको वहां पे बहुत लंबी लाइन में खड़े होने से आप बचते हैं। तो अगर आपके एरिया में अपॉइंटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप अपॉइंटमेंट लेके ही जाइएगा, ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपके एरिया में अपॉइंटमेंट फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लेकर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आधार सेंटर डायरेक्ट जा सकते हैं, वहां भी सेम यही प्रोसेस होगी। और आपको जब वहां से रिसिप्ट जो दी जाएगी उसको आप संभाल के रखिएगा। नॉर्मली UID के द्वारा कहा जाता है कि 3 महीने का मैक्सिमम टाइम लगता है, लेकिन नॉर्मल अगर प्रैक्टिकल बात करें तो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में जो है डेट ऑफ बर्थ हमारी करेक्शन हो जाती है। और कभी कभी हमारा अलग काम कर जाए तो 2 से 3 दिन में भी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन होकर आ जाती है। तो आप 1 हफ्ते बाद एटलीस्ट आपकी प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 महीने का टाइम रहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है और आपका आधार कार्ड अभी तक प्रोसेस में दिखा रहा है तो 1 महीने बाद आप कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब उनका जो UID का एक रूल्स है कि 3 दिन से लेके तो हम 3 महीने तक के कभी भी आपका डॉक्यूमेंट अपडेट कर देंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कंप्लेन करना है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, पर वो कंप्लेन 1 महीने बाद ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए आप उस स्लिप को बिल्कुल संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर कुछ और रीजन भी होता है, मतलब रिजेक्ट वगैरह भी होता है, तो स्लिप आपको वहां पर काम आएगी। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट भी थी या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी था, फिर भी आपका जो आधार कार्ड है वो रिजेक्ट हो गया है। तो उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे मेन रीजन होता है उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्शन। अब डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट कैसे होता है कि डॉक्यूमेंट तो है लेकिन उसमें आपकी डिटेल मैच नहीं कर रही है, आपने गौर नहीं करा हो कि आपका नाम या आपके पापा मम्मी का नाम मैच नहीं कर रहा हो, या फिर फिंगरप्रिंट का इश्यू, मतलब आपने उसको बायोमेट्रिक करवा के नहीं रखा हो बहुत टाइम से और डायरेक्ट अपने डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाने के लिए अप्लाई कर दिया तो भी रिजेक्ट हो सकता है। या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर विजिबल नहीं हो, दिख नहीं रहा हो, क्लियर नहीं हो तो भी रिजेक्ट हो सकता है। या फिर कई बार ऑपरेटर्स की गलती से कि प्रॉपर स्कैन ना किया गया, अपलोड नहीं किया गया हो तो भी आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो आप अपनी तरफ से कम ध्यान रखिए कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर दिखाई दे, ताकि वहां आपको दिक्कत ना आए, आपका टाइम और पैसा दोनों खराब ना हो। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो सेम टाइम स्लॉट की है। जिन एरियो के अंदर, जिन सिटीज के अंदर अपॉइंटमेंट ली जाती है वहां पे क्या होता है कि आजकल बहुत ज्यादा टाइम स्लॉट बुकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा है, भीड़ इतनी ज्यादा है, आधा सेंटर बहुत लिमिटेड कर दिए गए हैं, तो लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको जब भी लगता है कि मुझे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप पहले ही बुक करवा के पहले अपने डॉक्यूमेंट करेक्ट करवा के रखिए, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि भाई आधार कार्ड का कोई भरोसा नहीं है, आधार कार्ड में काम अगर होने वाला होता है तो 2 दिन में हो जाता है, नहीं तो आप 5-6 महीने, साल भर चक्कर लगाते रह जाओ तो भी नहीं होता है। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो परेशानी आपको उठानी पड़ेगी, इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं जाता है।
अब कुछ हम सिक्योरिटी टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी टिप्स तो यही है कि आजकल आधार कार्ड से गवर्नमेंट ने हर एक डॉक्यूमेंट को हमारे लिंक कर दिया हो, फिर चाहे वो हमारा बैंक अकाउंट हो, चाहे वो हमारी स्कॉलरशिप हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी हो, या एक एक डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी कार्ड से हमारा आईडी कार्ड, हमारे टोटल रिकॉर्ड, हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड, सब कुछ आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अननोन पर्सन को आप ओटीपी ना दें। आपके पास जब भी ओटीपी आता है तो उस पर लिखा हुआ होता है कि ओटीपी किस चीज के लिए मांगा गया है। तो आप बहुत ध्यान रखिए इस बात का कि आप अननोन पर्सन को ओटीपी ना दें। और अगर आप कहीं जाके भी ओटीपी दे रहे हैं तो आप पढ़िए कि ये ओटीपी किस बात के लिए आया है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ भी होता है कि ओटीपी इस चीज का आया है। उसके बाद जो सेकंड टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी, तो वो भी देना चाहूंगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपस में मैच करवा के रखिए। ऐसा नहीं है कि मार्कशीट में कुछ और, बर्थ में कुछ और, 10th में कुछ और, 12th में कुछ और, वोटर आईडी में कुछ और। नहीं, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके उनको एक जैसा बना के रखिए, ताकि आपको बार बार या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बार बार आप परेशानी में ना आए, बार बार आपको आधार सेंटर राउंड लगाना पड़े, बार बार आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफिस का राउंड ना लगाना पड़े। तो ये टिप्स है कि आप इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। सेकंड ये है कि डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने वैलिड किए गए हैं, आप केवल उन पे फोकस करें, वो भी लीगल बनवाइए। किसी भी ऐसे फेक पर्सन की इसमें बातों में ना आइए कि कई लोग आजकल फेक डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट फेक बना के दे देते हैं, तो उससे आप बचिए। आपके एरिया के पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप वहीं पे जाकर, या गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल में पैदाइश हुई है तो वहां जाकर या बर्थ सर्टिफिकेट को इश्यू करवाइए, उसको वेरीफाई करवाइए कि वो ओरिजिनल है कि नहीं तो आपको मालूम पड़ा कि बर्थ सर्टिफिकेट है बट वो ओरिजिनल नहीं है, तो भी आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो खास ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। और अभी के 2025 में अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है, या यूं कहे कि हम पागल बना रही है। खैर जो भी है, बाकी आप डॉक्यूमेंट्स के मामले में बिल्कुल ध्यान रखिए कि मेरा रात दिन का काम यही है कि मैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काम करती हूँ। और मुझे एक बारीकी चीज मालूम है कि पब्लिक जो है वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान हो रही है। पैसा भी बर्बाद हो रहा है, टाइम भी बर्बाद हो रहा है, और कई बार इतना सब कुछ होने के बाद भी काम नहीं हो पाता है। और यूट्यूब पे आप सर्च करने आते हैं तो आपको कुछ यूट्यूबर तो वाकई में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी कुछ यूट्यूबर्स बेसिक बातें करते हैं जो ऊपरी, मतलब थ्योरेटिकल मान लीजिए उसको आप, कि जो सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन को पढ़ के बता देते हैं। पर आप भी जानते हैं कि हकीकत ये नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स जो लिखे होते हैं उनमें और जो प्रैक्टिकल जो हो रहा है उसमें बहुत काफी डिफरेंट हो जाता है बीच में। जरूरी नहीं कि जो चीज लिखी हुई आ रही हो तो आपको प्रैक्टिकल भी वही मिले, काफी चीजें उसमें चेंजेस मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो 18 से कम वाले हैं, मेहरबानी करके, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है एक्चुअल में देखा जाए तो सब काफी जो बच्चे हैं 2004, 5, 6 के बच्चे हैं उनके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है, लेकिन लोग वो पुराने लेके घूम रहे हैं। तो प्लीज आप उनको डिजिटल करवाइए। डिजिटल के साथ में जो उनमें मिस्टेक है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उसको आप करेक्ट करवाइए। अब बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन कैसे करवाना है इसकी डिटेल भी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आपको बर्थ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी तो आपके जॉब के काम आएगी। इसके अलावा आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे और मैं आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देती रहूं। वैसे मैंने काफी टाइम तक वीडियो बनाई है ये, तो बहुत सारी शायद क्लियरिटी ना आए या फिर प्रॉपर मैं बोलने में कुछ नर्वस हो रही हूँ, तो उस बात को अवॉइड करिएगा। आप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आप केवल उस पर फोकस कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। तो तब तक के लिए बाय।